नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। तो फाइनली दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें लगभग 32,438 टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस के टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव के पाचन में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहिका। ठीक है, मुख गुहिका को आमतौर पर मुंह के रूप से जाना जाता है, जहां से मनुष्य और जानवरों के लिए पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चेतन भगत ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवॉल्यूशन 2020। ठीक है, चेतन भगत द्वारा रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी गई है। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डांडिया देश की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, डांडिया गुजरात का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। यह वृंदावन में होली के दौरान राधा कृष्ण के प्रेम दृश्यों से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया गेट का डिजाइन देश ने तैयार किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर एडविन ल्यूटियस। ठीक है, इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन ल्यूटियस ने तैयार किया था। याद रखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम इत्र डैश द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल एसीटेट। कृत्रिम इत्र इथाइल एसीटेट द्वारा तैयार किया जाता है। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लाल रुधिर कणिकाएं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं डैश में बंटी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, वयस्कों में लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण होता है। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, तापमान वृद्धि सुचालक पदार्थ की चालकता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालकता कम हो जाती है। ठीक है, विद्युत की उत्पत्ति पदार्थ की मात्रा के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनों की गति अवरोध उत्पन्न करती है तो पदार्थ की चालकता कम हो जाती है। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 31वां एशियन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। ठीक है, 31वां एशियन शिखर सम्मेलन फिलीपींस देश की राजधानी मनीला शहर में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पुलित्जर पुरस्कार देश के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन बी 1 को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेमाइन। ठीक है, विटामिन बी 1 को थेमाइन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। ठीक है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है, जो हैदर अली का सबसे बड़ा बेटा था। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रिया देवी का हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिल्म उद्योग, जो बंगाली फिल्म अभिनेत्री थी। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे भारतीय बैंक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उषा अनंत सुब्रमण्यम। ठीक है, उषा अनंत सुब्रमण्यम को भारतीय बैंक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए राज्यों को कितनी राशि आवंटित की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9,940 करोड़ रुपए। ठीक है, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए राज्यों को 9,940 करोड़ रुपए आवंटित की थी। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है।
जहां संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इन 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।